रात के 1 बजे थे। मैं माँ के कमरे के सामने से गुजरा तो अंदर से अजीब सी आहटें सुनाई दे रही थीं। मैं हैरान रह गया कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो आवाज़ बाहर तक आ रही है। दिल में तजस्सुस हुआ। मैंने दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश की। माँ हल्की सी सिसकियां भर रही थीं और बाप से कह रही थीं, और ज़रा और तेज़। मैंने इधर इधर देखा, शायद कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां से अंदर का मंजर देख सकूं। कमरे की खिड़की की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो थोड़ी सी खुली हुई थी। मैंने आहिस्ता से उसे खोला और झांक कर देखा। बाप ने माँ के बालों में हाथ डाल रखे थे और उनके दरमियान एक तेज, बेचैन रक्स जारी था। ये मंजर देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। एक अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर दौड़ने लगी। मैंने सोचा, काश इस वक्त बाप की जगह पर मैं होता। मेरा नाम साजिद है और मैं 20 साल का हूँ। कम उम्री में ही जिंदगी के इन पहलुओं से आगाही हो गई थी। एक रात मैं पानी पीने के लिए उठा तो मैंने उन्हें देख लिया। वो मंजर जो मैंने नहीं देखना चाहिए था। लेकिन उसके बाद इस सब को देखने की एक अजीब सी आदत सा हो गया। हर रात मेरी आंखें इस कमरे की तरफ लग जाती। अब तो मुझे नींद ही ना आती। मैं हर वक्त इंतजार में रहता कि कब बाप माँ के पास जाएं और मैं चुपके से तमाशा देख सकूं। चलते फिरते माँ की मौजूदगी का एहसास मेरे दिलो दिमाग पर छाया रहता। माँ पर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थीं। मैं भी वो सब कुछ चाहता था जो बाप उनके साथ करते थे। बाप की उम्र बढ़ने लगी थी। वो थकावट का शिकार रहते थे। मैं देख रहा था कि माँ चिड़चिड़ी सी रहने लगी हैं और बाप उन्हें पूरी तरह खुश नहीं रख पाते। मैं एक जवान था, मजबूत जिस्म, तवानाई से भरपूर। मैं बाप से ज्यादा खूबसूरत भी था। मैं देखता कि माँ मुझे किस तरह हसरत भरी नजरों से देखती हैं। माँ की शादी कम उम्री में हुई थी और फौरन ही मैं पैदा हो गया था। कोई भी मुझे माँ का बेटा न समझता। जब भी मैं माँ के साथ बाहर जाता, कोई अजनबी देख लेता तो जरूर कहता, बहन भाई लगते हो। माँ और मैं चेहरे पर बहुत मुमासिलत रखते थे, लेकिन अब जो नजरें मैं माँ पर डालता वो मुझे बेचैन कर देती थीं। मैं जल्दी से जल्दी माँ को अपने करीब लाना चाहता था। एक दिन फूफी के बेटे की शादी थी। माँ जाने के लिए तैयार हो रही थीं। उन्होंने सुर्ख रंग का एक खूबसूरत सा सूट पहना हुआ था जिसमें वो किसी देवी से कम ना लग रही थीं। बहुत अरसे बाद माँ ने खुद को इस तरह संवारा था। अभी जाने में थोड़ी देर थी। मैं मोबाइल के बहाने वहीं सोफे पर बैठा हुआ था। मैं पहले ही तैयार हो चुका था। हम तीनों को शादी में जाना था, लेकिन मैं बार बार बहाने से माँ को देख रहा था। फिर माँ ने गले में एक लॉकेट पहनने की कोशिश की जो बंद नहीं हो रहा था। मैं फौरन उठा और उनके करीब गया। माँ, मैं लगा देता हूँ। माँ मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, वाह, अब तो तुम्हें औरतों के काम भी आ गए हैं। तुम्हारी बीवी के तो मजे होंगे, तुम पहले ही सब कुछ सीख चुके हो। मैंने कहा, माँ, आपने मेरे हुनर देखे ही कहाँ हैं। मैं हर चीज सीख चुका हूँ, चाहे तो आजमा भी लें। मैं वो बच्चा नहीं रहा जिसे आप हाथ से खाना खिलाया करती थीं। अब मैं हर बात की समझ रखता हूँ। माँ आईने में मुझे गहरी नजरों से देखने लगी। मैं भी शादी के लिए अच्छी तरह तैयार हुआ था। मेरी बातें सुनकर माँ बिल्कुल खामोश हो गईं। फिर मैंने भी नजरें चुराना शुरू कर दीं, क्योंकि अभी मैं इस काबिल नहीं था कि बराहे रास्त सब कुछ कह सकता। थोड़ी देर बाद बाप ने गाड़ी का हॉर्न बजाया। माँ और मैं बाहर आ गए। गाड़ी में बाप ड्राइविंग सीट पर थे, माँ पीछे बैठी थी। मैंने कार के शीशे से माँ की तरफ देखा। माँ ने मेरी हरकत नोट कर ली थी, लेकिन कुछ नहीं बोली। शादी की तकरीब में देर तक रहे। रात गए घर वापस आए। बाप आते ही सो गए। मैं बाहर बाग में हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा था और टहल रहा था। अचानक माँ बाहर आई और हैरान हुई। साजिद, अभी तक जाग रहे हो? इस वक्त तक क्यों बेदार हो? मैंने कहा, माँ क्या करूं, मेरे अंदर एक ऐसी बेचैनी दौड़ रही है जो मुझे सोने ही नहीं देती। माँ चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी और हंस पड़ी। अच्छा जी, तो कौन सी बेचैनी ने मेरे बेटे को जगा रखा है, मुझे भी तो पता चले। मैंने कहा, आप और अब्बा तो मजे लेकर सो जाते हैं, मैं सारी रात तड़पता रहता हूँ। माँ ने इतनी खुली बात सुनकर मुझे हैरत से देखा। फिर कहने लगी, अच्छा, तो अब मेरे बेटे को एक अच्छी बीवी चाहिए। मैंने कहा, नहीं माँ नहीं, मैं इस उम्र में शादी के झमेलों में नहीं पड़ना चाहता। माँ ने पूछा, फिर क्या बात है, तुम जरा खुलकर कहो। मैंने कहा, माँ, जरा मेरे लिए चाय बना दें, सर में बहुत दर्द है शादी के हंगामे की वजह से। माँ मेरे लिए चाय बनाने चली गईं। मेरा दिल धड़क रहा था। क्या मैं माँ से अपना दिली हाल कह दूं? मौका अच्छा था।
लेकिन अगर माँ नाराज हो गई तो? मैं इसी कश्मकश में था, मगर किसी न किसी तरह मुझे अपनी बात मनवानी थी। माँ ने मुझे चाय दी, बगैर कुछ बोले कमरे में चली गईं। हम तीनों अक्सर एक ही कमरे में सोते थे। कभी कभी सर्दियों में अपने कमरे में सो जाता था, लेकिन अक्सर रात 11 बजे मैं माँ के कमरे में चला जाता। इससे पहले मैं अपने कमरे में पढ़ाई करता रहता। तब तक माँ बाप भी खाना खाकर फारिग हो जाते। फिर मैं अपने बिस्तर पर लेट जाता। रात को 1 या 2 बजे के करीब जब बाप माँ को जगाते तो उसके आखिर में मेरी आंख भी खुल जाती, लेकिन कभी मैं उन पर ये जाहिर ना करता कि मैं देख रहा हूँ। कमरे में हल्की सी रोशनी रहती, जिससे चेहरे वाजे नहीं होते थे, लेकिन मैं अच्छी तरह वाकिफ हो गया था कि वो कौन सा खेल खेल रहे हैं। आज जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वही मध्यम रोशनी थी। मैं अपनी जगह सो गया। तकरीबन 3 बजे तक बाप ने माँ से सरगोशी शुरू की, जिससे मेरी आंख खुल गई। अब मैं उन दोनों को कंबल से आंखें बाहर निकाल कर देखने लगा। ये सारा मंजर मेरी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रहा था। जब बाप अपनी बाजी खत्म कर चुके तो थक कर लेट गए, लेकिन मैं देख रहा था कि माँ मुसलसल बेचैन हो रही थीं। शायद उनकी जरूरत पूरी नहीं हुई थी। वो बार बार करवटें बदल रही थीं। मेरा जी चाह रहा था कि उठकर उनके साथ ही लग जाऊं, लेकिन बाप के होते हुए ये सब मुमकिन नहीं था। मैं तड़पता हुआ लेटा रहा। माँ भी किसी पहर में सो गईं। अगली सुबह मेरी आंख कुछ देर से खुली। इतवार का दिन था, इसलिए माँ ने मुझे और बाप दोनों को नहीं उठाया था। 10 बजे नाश्ता तैयार करके हमें उठाने आईं। जब मैं बाहर आया तो माँ के बाल गीले थे और उन्होंने तौलिया लपेटा हुआ था। उनके बालों से टपकता पानी कपड़ों पर गिर रहा था। माँ की मेरी तरफ पीठ थी। मैं बहुत गौर से देखे जा रहा था। अचानक माँ मुड़ी तो मैंने फौरन नजरें झुका ली और नाश्ते में मशगूल हो गया। नाश्ते के बाद बाप ने माँ से कहा, जो काम मैंने कहा था क्या? माँ ने मायूसी से उनकी तरफ देखा और कहने लगी, मैं इतना अरसा यूं ही कैसे गुजार सकती हूँ? फिर मैंने पूछा, माँ अब्बा कहाँ जा रहे हैं? माँ ने बताया, तुम्हारे अब्बा लाहौर जा रहे हैं, दफ्तर के कुछ जरूरी काम से 1 हफ्ते के लिए, फिर अगले जुमे को वापस आएंगे। मैं खामोश हो गया। माँ ने बाप का बैग तैयार किया। कपड़े पहले ही इस्त्री करके रख दिए थे। जरूरत का सामान बैग में डाला। फिर बाप ने मुझसे कहा, मुझे स्टेशन तक छोड़ कर आओ। मैं खुशी खुशी उठा और दिल ही दिल में सोचने लगा कि अब मेरी बारी आ ही गई, जिसका मुझे इंतजार था। माँ काफी अफसुर्दा थीं, क्योंकि वो एक रात भी बाप के बगैर नहीं गुजार सकती थीं। मैं बाप को छोड़कर वापस आया। माँ घर की सफाई में मसरूफ थीं। मैं उनके करीब आकर बैठ गया और कहने लगा, माँ अब मायूस ना हो, मैं हूँ ना? माँ ने कहा, हाँ तुम तो हो, मगर तुम्हारे बाप की जगह कौन ले सकता है? मैंने आहिस्ता से कहा, माँ मैंने कहा ना, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। माँ ने जैसे मेरी बात ना समझी हो। सारा दिन यूं ही गुजर गया। मैं शाम को दोस्तों के साथ बाहर निकल गया और रात का खाना बाहर ही किया। माँ को पहले ही बता कर गया था। उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए थे। फिर मैं बाहर चला गया। अब जब रात 11 बजे मैं वापस आया तो माँ बावर्ची खाने के सामने चारपाई पर लेटी हुई थीं। वो बेखबर थीं कि घर में दाखिल हो गया हूँ। दरवाजे की एक चाबी मेरे पास भी थी। मैं माँ के बिल्कुल करीब आया और आहिस्ता से आवाज दी, माँ उठ जाएं, अंदर चलें, यहाँ क्यों सो रही हैं? माँ फौरन बैठ गईं और पूछने लगी, तुम कब आए साजिद? मैंने कहा, अभी अभी। फिर हम दोनों कमरे में चले गए। माँ बिस्तर पर लेट गईं। मैंने कहा, माँ आज रात मैं आपके साथ अब्बा की जगह पर सोना चाहता हूँ। माँ ने मुझे हैरत से देखा और मुस्कुरा दी। फिर मैंने साफ साफ कह दिया, माँ मैं हर रात आप दोनों को वो सब कुछ करते देखता हूँ। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, मैं इसे मिटाना चाहता हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो। माँ को शायद उस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत थी। वो जितनी आसानी से मान गई मैंने सोचा भी नहीं था। फिर मैं उनके साथ शुरू हो गया। रात की खामोशी में हमारी सांसें गुड़मुड़ होने लगीं। कुछ देर बाद माँ ने कहा, मैंने आज तक जिंदगी में ऐसा कभी हासिल नहीं किया। मैंने कहा, माँ वो तो ठीक है, लेकिन कल अब्बा वापस आ रहे हैं तो हम दोबारा कब? मेरी माँ ने कहा, साजिद कल की कल देखेंगे। मैंने कहा, नहीं माँ, हमें आज ही प्लान करना होगा। मेरी माँ ने कहा, मेरे दिमाग में एक तरकीब है, अगर तुम मेरा साथ दो तो। मैंने पूछा, वो क्या माँ? मेरी माँ ने कहा, जब तुम्हारे अब्बा आए तो मैं उनसे कहूँगी कि मैं अपनी अम्मी के घर पंजाब जा रही हूँ। दरअसल नानी का घर एक छोटे से गांव में है। तुम्हारे अब्बा पंजाब जाने की इजाजत दे देंगे, वहाँ हम आजाद होंगे। मैंने माँ को गहरी नजरों से देखा। वो मेरे चेहरे पर हाथ फेरने लगी। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? मैंने कहा, नहीं माँ, बस ये सोच रहा हूँ कि हमारी ये मोहब्बत कब तक छिपी रहेगी। माँ ने आह भरी।
पता नहीं बेटा, लेकिन जब तक छुप सके छुपाएंगे। तुम्हारी खातिर मैं सब कुछ कर सकती हूँ। इस रात हमने बहुत देर तक बातें की। एक नए रिश्ते की बुनियाद रखी जा रही थी। मोहब्बत की नई तारीफ लिखी जा रही थी। अगले दिन बाप वापस आ गए। माँ ने उनसे पंजाब जाने की बात की। बाप ने हामी भर ली। मैंने भी कहा कि मैं माँ के साथ चलूंगा ताकि वो तन्हा सफर ना करें। बाप ने खुशी से इजाजत दे दी। फिर वो दिन आया जब हम दोनों ने उस छोटे से गांव का रुख किया। नानी का घर एक पुरसुकून जगह थी। वहाँ हम आजाद थे। दिन भर गांव में घूमते, रातें एक दूसरे के साथ गुजरती। माँ मुझ पर फरेफ्ता थी, मैं उन पर जान दे सकता था। एक रात छत पर तारों तले बैठे थे। माँ ने कहा, साजिद, कभी कभी लगता है जैसे ये सब कोई ख्वाब है। मैंने उनका हाथ थाम लिया। नहीं माँ, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है, और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। लेकिन हकीकत हमेशा ख्वाबों से टकराती है। एक हफ्ते बाद जब हम वापस घर पहुँचे